अगर आपको किसी स्टॉक में बिग मनी लगाना है तो सबसे पहले क्या देखेंगे, कंपनी का प्रोडक्ट, प्रॉफिट या मैनेजमेंट। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक और सिग्नल होता है जिसे मार्केट का स्मार्ट प्लेयर पहले पकड़ लेता है, और वो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी एफआईआई की मूवमेंट। जब एफआईआई किसी स्टॉक में पैसा डालते हैं तो वो सिर्फ एक शेयर नहीं खरीद रहे होते, वो उस कंपनी के फ्यूचर पर भरोसा रखते हैं। और हाँ, मई और जून 2025 के बीच एफआईआई ने कुछ सेलेक्टेड इंडियन मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक में मैसिव बाइंग की है। एक कंपनी में तो उनका स्टेक 8% से ज्यादा बढ़ गया है। छोटा नहीं होता है, 8% से ज्यादा का स्टेक सिर्फ एक क्वार्टर में मजाक नहीं है। तो कौन से हैं वो स्टॉक जिसमें एफआईआई दबा के माल खरीद रहे हैं? तो आज की वीडियो में हम बताएंगे वो 3 स्टॉक जिस पर एफआईआई ने भरोसा दिखाया है। दूसरा, क्या ये कंपनी वाकई में स्ट्रांग है, या बहुत बार क्या होता है एफआईआई की भी मिली भगत होती है। साफ सी बात बता दूं, छोटी कंपनियों में बड़ी मिली भगत होती है, वो भी कमाने के लिए करते हैं कि रिटेल पब्लिक घुस जाए। तीसरा, आपके लिए क्या ये एक सिग्नल है? अगर आप इन्वेस्टिंग में नए हो, सीखना चाहते हो, स्मार्ट पैसा कमाना चाहते हो, इस वीडियो का अंत तक देखिएगा। और एक बात, इन स्टॉक में बोनस पॉइंट जो नोट करने को है, क्योंकि ये स्टॉक सिर्फ एफआईआई ही नहीं बल्कि डीआईआई के रडार पर भी है, इसलिए एफआईआई के साथ साथ डीआईआई का भी स्टेक बढ़ा है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आजकल मार्केट बहुत वोलाटाइल है, रिटेल इन्वेस्टर कंफ्यूज है, डर रहे हैं कि पैसा कहाँ लगाएं, क्या सही है क्या रिस्की है। कई लोग इस अनसर्टेनिटी में तो कुछ कर नहीं पा रहे या गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन एक बात पक्की है, जो लोग एनालिसिस के साथ चलते हैं वही लगातार प्रॉफिट कमा पाते हैं, पर सबके पास इतना टाइम और एक्सपर्टीज तो होती नहीं है। इसलिए सबसे स्मार्ट सॉल्यूशन है एक्सपर्ट की गाइडेंस लेना। और एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगा कहाँ? तो यहीं आता है यूनिवेस्ट इंडिया का ट्रस्टेड स्टॉक रिकमेंडेशन प्लेटफॉर्म। यहाँ आपके सारे इंपॉर्टेंट सवालों का जवाब मिलता है। कौन से स्टॉक चुने, कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट, रिस्क मैनेज, सब कुछ आपको मिलेगा जिससे आप प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कर पाए। और बात सिर्फ सजेशन की नहीं है, यहाँ आपको मिलती है एक्सपर्ट रिकमेंडेशन, वो भी सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट से। इक्विटी, एफएनओ, कमोडिटी सब कवर होता है। रियल टाइम बाय सेल अलर्ट भी मिलते हैं डायरेक्टली यूनिवेस्ट ऐप और टेलीग्राम पे, ताकि आप कोई अपॉर्चुनिटी मिस ना करो। ऑलरेडी 40 लाख से ज़्यादा यूजर जो हैं यूनिवेस्ट पर ट्रस्ट कर रहे हैं। यूनिवेस्ट को ईटी का नंबर 1 ट्रेड रिकमेंडेशन इन स्टॉक मार्केट अवार्ड भी मिला है, जो क्वालिटी का प्रूफ है। और इतना सब कुछ मिल रहा है तो लगता होगा कि महंगा होगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब्सक्रिप्शन प्लान सिर्फ 183 रुपीज़ पर मंथ से स्टार्ट होते हैं, मतलब दिन का सिर्फ 6 रुपये, फुल वैल्यू फॉर मनी। और मेरे व्यूअर्स के लिए एक स्पेशल ऑफर भी है। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से ऐप को डाउनलोड कीजिए और सिर्फ 1 रुपये में ट्रायल पाइए। साथ ही सब्सक्रिप्शन प्लान से अप टू 80% का डिस्काउंट भी मिलेगा। अगर ऐप ऑलरेडी डाउनलोड है तो मुकुल कोड का यूज करें और सेविंग का फायदा उठाएं। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दिया गया है। डाउनलोड कीजिए, स्मार्ट इन्वेस्ट कीजिए और फ्यूचर को सिक्योर कीजिए। चलते हैं टॉपिक पे। पहला है RACL गियर टेक लिमिटेड, छोटी कंपनी बिग मूवमेंट, राइट। इस कंपनी का नाम आपने सुना, अगर ना हो तो न्यूज में तो जरूर सुना होगा, लेकिन एफआईआई की न्यूज आते ही और ज्यादा धमाका हो गया। अब इस कंपनी को समझने के लिए एक सीन को सोचने की कोशिश कीजिए कि जब आप अपनी बाइक को स्टार्ट करते हो या कार का एक्सीलेटर दबाते हो, उस स्मूथ मूवमेंट के पीछे जो गियर का काम होता है वो कहानी यही कंपनी करती है। इसीलिए इसका क्या नाम है, RACL गियर टेक, यानी ऑटो कंपोनेंट बनाती है, गियर, ट्रांसमिशन पार्ट, ऐसे छोटी छोटी चीजें जो व्हीकल के लिए क्रिटिकल होती है। इनका काम साइलेंटली चल रहा था, लेकिन मई 2025 में एकदम से एफआईआई ने यहाँ 0.03% से लेकर 0.03% से सीधा बढ़ाकर 8.84% कर दिया। तो यानी 8.81% का जंप हुआ। इनका स्टेक लेना कोई छोटी बात नहीं, स्पेशली जब कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ 1000 करोड़ के पास है। एफआईआई जनरली इतनी छोटी कंपनी में इतना स्टेक तभी लगाती है जब उनकी ग्रोथ स्टोरी या कंपनी के साथ अंडर टेबल बात चल रही हो। लिख लीजिएगा, ठीक है। प्रमोटर के पास हिस्सेदारी है 42.67%, रिटेलर के पास 45.89%, और अब आ गए महाशय कौन, एफआईआई। मतलब अब इस कंपनी में आपको रिटेल प्लस एफआईआई का डुअल कॉम्बो दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि रिटेल ने वैल्यू पहले पकड़ी है, उसके बाद दूसरे आए, राइट। यानी एफआईआई की एंट्री बाद में रिटेलर यहाँ बाजी मार गए हैं, तो रिटेलर के लिए एक लाइक तो बनता है। लेकिन अब आपके अंदर तो एक्साइटमेंट आ गया होगा
तो भैया कोई बाय सेल एडवाइस नहीं है, रिस्क फैक्टर पहले जान लीजिए। पहला, छोटी कंपनी है और लिक्विडिटी भैया बहुत लो, छोटी कंपनी होते ही। दूसरा, मार्केट से थोड़ा भी निगेटिव यूज आया तो स्टॉक दूसरे स्टॉक से भी ज्यादा वोलाटाइल होगा। तो RACL गियर टेक क्या हो गया कि मार्केट में अब किस तरीके से अपने को आगे परफॉर्म करता है, रिजल्ट को लाता है, ये देखना होगा, ना कि सिर्फ आपने सुना और अपनी पोजीशन को बना लिया। मैं फंडामेंटल एनालिसिस में नहीं जा रहा हूं वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मेरा आज का मकसद था FII DI पे ही फोकस करना। दूसरा स्टॉक है पारस डिफेंस का। किस किस के पास है पारस डिफेंस, क्योंकि इसने लिस्टिंग के समय भयंकर रिटर्न दिया था IPO पे, बताइएगा। इनका डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी का जो एरिया है उस नीश में काम करती है। और आपको पता ही हमारे देश में मेक इंडिया की मुहिम डिफेंस में चल रही है, जहां सिर्फ यहाँ के लिए नहीं एक्सपोर्ट पे भी फोकस है, राइट। और सैटेलाइट वगैरह में पारस डिफेंस आ जाती है। और ये इंडिया की ऐसी इकलौती कंपनी है जो क्रिटिकल इमेजिंग कंपोनेंट बनाती है स्पेस के लिए, जैसे ऑप्टिक्स, डिफ्रैक्टिव ग्राफ्टिंग जैसी चीज़ें। और इसमें सिर्फ इंडिया ही नहीं, ग्लोबल प्लेयर भी इनके पास कस्टमर है, जैसे USA, इजराइल, साउथ कोरिया, UAE, यूरोप। तो बहुत बिग कस्टमर एक्सपोर्ट हो गया। अब यहाँ पे भी FII ने क्या किया, अपना स्टेक 5.24 से बढ़ाकर 7.28% कर लिया है। तो 2% का जंप लगे। बट आप सोचो कि डिफेंस का अभी वॉर का टाइम चल रहा है और वॉर के टाइम में इतने सारे डिफेंस में इसको क्यों पकड़ा, ये सोचने वाली बात है। बिजनेस वर्टिकल को अगर हम तोड़ते हैं तो डिफेंस इंजीनियरिंग से 54% का रेवेन्यू आ रहा है। ऑप्टिक जो इनका धंधा है वहां से 46% का धंधा आ रहा है। डोमेस्टिक ऑर्डर देखें या एक्सपोर्ट ऑर्डर देखें, दोनों जगह पारिस की पोजीशन स्ट्रांग है। प्रोमोटर के पास 53.74% की होल्डिंग है, रिटेल के पास 36.82, FII के पास 7.28% की होल्डिंग, राइट। तो भारत डिफेंस में क्या कर रहा है, खुद को मजबूत बना रहा है। वहां पर ऐसी कंपनी में FII पैसा लगा रहे हैं, बट अब इतना पॉजिटिव हो गया तो क्या हुआ, रिस्क भी समझना है। तो भैया जितने भी डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, सरकारी अप्रूवल पे डिपेंड करते हैं और कैसा भी डिले होने से कंपनी के रेवेन्यू पर इम्पैक्ट आता है। दूसरा, वैल्यूएशन बहुत हाई है, ठीक है। तो वैल्यूएशन जब भी किसी कंपनी का हाई होता है तो भैया वहां पे रिस्क फैक्टर ऑटोमेटिक आके जुड़ जाता है। तीसरा है कैप्री ग्लोबल कैपिटल, ठीक है, शायद आपने ये नाम ना सुना हो। NBFC टाइप का है, तो ये इस टाइप का नहीं है, वही है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। पोजीशन इनका यूनिक है, उन लोगों को लोन देता है जिनके पास बैंक से लोन लेना आसान नहीं होता है, जैसे स्मॉल बिजनेस ओनर, घर बनाने वाले लोग, या फिर गोल्ड लोन की ज़रूरत वाले कस्टमर। तो इनका 3 मेजर सेगमेंट है। पहला, MSME लोन, इस कैटेगरी में छोटी बिजनेस वालों को लोन मिल गया, मोस्टली रेसिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में, ठीक है, आपके पास रेसिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी हो उसके अगेंस्ट में। दूसरा, हाउसिंग फाइनेंस, अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए 11 लाख एवरेज लोन साइज है, 25 ईयर के टेन्योर पे। तीसरा, गोल्ड लोन है, शॉर्ट टर्म इमरजेंसी के लिए ज्वेलरी के अगेंस्ट में, जिसमें 3000 से लेके 30 लाख तक का देते हैं। और यहाँ भी FII ने अपना स्टेक 0.98% से बढ़ाकर 4.67% कर लिया, यानी अच्छा खासा जंप हो गया। साथ में इंटरेस्टिंग ये है कि DII ने भी 14.52% से अपनी स्टेक को 21.86% तक बढ़ाया, यानी 7.5%, 7.25% का जंप है, राइट। प्रोमोटर का होल्डिंग थोड़ा कम हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वीक हो गया, बल्कि अब स्ट्रॉन्ग क्या हुआ, FII DII पकड़ के बैठे, ठीक है। और NBFC भारत के 2 टियर 3 टियर सिटी में ग्रो कर रहा है और यहीं पर ये धंधा कर रहे हैं, मतलब जिसको बैंक से लोन नहीं मिला उनको लोन दे रहे, सिंपल देसी भाषा में। तो ट्रस्टेड ब्रिज बन गए, राइट। तो यहाँ पर भी चीजों को पकड़ा। अब रिस्क क्या है, तो NBFC का रिस्क ये डिफॉल्ट होना। अगर आपने किसी से पैसे लिए और पैसे ना दिए तो पैसे डूब गए ना, तो NBFC के पैसे डूब गए तो वो NPA बढ़ेगा। दूसरा, जो इस तरह के लोगों को लोन देती है वहां पे भैया RBI की मॉनिटरिंग बहुत स्ट्रिक्ट होती जा रही है, दिनों दिन बहुत स्ट्रिक्ट होती जा रही है, लोगों के डिफॉल्ट को लेते हुए, EMI को लेते हुए, तो उससे भी धंधे पे इम्पैक्ट आता है। तो अब समरी क्या है कि आज हमने देखा कि FII ने मई जून 2025 में किस तरीके से चुपके छोटी कंपनियों में अपना पोजीशन बनाया है, लेकिन हमने कोई बाई सेल एडवाइस नहीं दी, बल्कि हमने दिखाया कि कौन कंपनी अलग अलग तरीके से उन्होंने बनाया। कोई ऑटो गियर की कंपनी है, कोई NBFC की कंपनी है, कोई डिफेंस की कंपनी है, राइट। अब आपको इसके फंडामेंटल चेक करने पड़ेंगे
और तब डिसीजन लेना पड़ेगा। फंडामेंटल की क्लास आप हमारी ज्वाइन कर सकते हो 9708094321 पे कॉल करके, या मुकुल अग्रवाल नाम से एंड्रॉइड या iOS पे ऐप डाउनलोड कर सकते हो जहाँ पे फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल है।